वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए स्टूडेंट लेकर के आया हूँ क्लास में। संघर्ष की क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि बोडमास रूल क्या होता है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बोडमास रूल्स। अब बोडमास रूल्स अब क्या होता है, कई लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सर जी बोडमास रूल्स क्या है, बोडमास रूल्स कैसे लगाया जाता है, बोडमास रूल्स आता होता क्या है। इनके जो शब्द हैं जैसे बी ओ डी एम ए एस, इनका अलग अलग मतलब होता है, वो चीज हम आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बी का मतलब देखिए आप लोग, बी से क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंटों, कोष्टक। तो बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। उसे क्या होता है स्टूडेंटों, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, कहीं पर का के कोई भी लिखे हैं शब्द तो इनको सॉल्व कहते हैं। ये इस प्रकार से क्रम क्यों बता रहे हैं स्टूडेंटों, क्योंकि इन्हीं क्रमों के माध्यम से क्या होता है, कैलकुलेशन की जाती है। बोडमास रूल से लगाया कहा जाता है कि कैलकुलेशन में होता ही है। कैलकुलेशन में किसके बाद किसकी कैलकुलेशन होना है, इसमें बोडमास रूल्स का उपयोग किया जाता है। ये छोटी से लेकर बड़ी क्लासों तक के सवालों में, किताबों के सवालों में और कंपटीशन लेवल में भी इसका यूज अधिकतर होता है। ये सिंपलीफिकेशन के रूप में यूज किया जाता है चैप्टर में, ठीक है। तो ओ के बाद आप लोगों को बता दिया ऑफ। ऑफ का मतलब का की के कहीं पर होगा, उसके बाद ऑफ लगेगा। ऑफ के बाद आता है ओ के बाद आता है डी का नंबर। किसका नंबर आता है, डी का। तो डी से क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में जैसे डिवीजन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंटों, भाग कहते हैं। तो इसके जस्ट बाद किसकी क्रिया होगी, भाग की क्रिया। डी की वजह से बाद इसमें क्या लगा एम। एम से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, गुणा। गुणा की क्रिया होगी इसके बाद। और इसके बाद एम के जस्ट बाद क्या आया स्टूडेंटों, ए आया। ए के में ए का मतलब क्या होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो ए के जस्ट बाद क्या आया है, एस। क्या आया है, एस। एस को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस के मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना। क्या कहते हैं स्टूडेंटों, घटाना। तो ये तो आप लोग समझ चुके होंगे स्टूडेंटों कि आखिर बोडमास रूल्स क्या होता है, बोडमास का मतलब क्या होता है। बोडमास का हमने मतलब बता दिया आप लोगों को लिखने के लिए। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट भी कर सकता है वीडियो को रोक करके। अगर किसी को नोट नहीं करना है तो उससे स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसके बाद स्टूडेंटों आप लोगों को हम कुछ चिन्ह बताने के लिए जा रहे हैं। उन चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में भी यूज होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन में भी ये चिन्ह यूज होते हैं। जोड़ घटाना की भिन्नों में ये चिन्ह यूज होते हैं, इसलिए। और बोडमास रूल्स में भी होते हैं, इसलिए हम कुछ चिन्हों के बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमने कह दिया धन गुणा धन बराबर, मतलब प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मतलब प्लस बड़े प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस की सभी संख्याएं जुड़ती हैं। ये रूल्स आप लोगों को हम बता भी चुके हैं पहले। अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो लिख भी सकता है। प्लस बड़े प्लस बराबर होता है प्लस, जिसे हम क्या कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं इसको, प्लस प्लस की सभी संख्याएं जुड़ती हैं। चिन्ह का रहता है, प्लस का रहता है। समझ में आया स्टूडेंटों। जैसे हम कहते हैं प्लस गुणे माइनस, अगर हम प्लस माइनस का गुणा कर दें तो क्या आता है स्टूडेंटों, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एक लाइन में अगर एक संख्या प्लस की लिखी और एक लाइन में अगर एक संख्या माइनस की लिखी है तो प्लस माइनस की संख्या क्या होती है स्टूडेंटों, घटती है। क्या होती है, घटती है। अगर कोई पूछे चिन्ह की बात करे तो चिन्ह उसी संख्या का रहता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। समझ में आया स्टूडेंटों। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो 15 माइनस हमने जैसे 20 लिख दिया। 15 माइनस 20 का मतलब क्या हो गया, एक संख्या इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है, इसके आगे क्या चिन्ह लगो, माइनस को। तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है। स्टूडेंट को कौन सा रूल्स, यही रूल से अप्लाई हो जाएगा कि प्लस माइनस की संख्या क्या होती है, घटती है। चिन्ह उसी संख्या का रहता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। हमने स्टूडेंट को देखा है इसमें तो माइनस की संख्या बड़ी दिख रही है, इसलिए 20 में से 15 चले गए तो माइनस के कितने बचे, 5 बचे।
अब तो स्टूडेंट आप लोग समझ चुके होंगे इसको कि प्लस बड़ा माइनस का अर्थ मतलब क्या होता है। एक चिन्ह ये भी होता है माइनस बड़ा माइनस बराबर, अगर हम स्टूडेंटों माइनस माइनस का गुणा कर दें तो होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। इसी के साथ में अगर हम माइनस माइनस की संख्या की अगर बात करें कि एक लाइन में अगर लिखी है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। समझ में आई स्टूडेंटों? मतलब माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह का बराबर माइनस के। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं माइनस के 5 माइनस के 7। स्टूडेंटों दोनों संख्या क्या की लिखी? माइनस की लिखी। तो माइनस माइनस की हमने क्या बताया? माइनस माइनस की संख्या क्या होती है? जुड़ती है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो माइनस माइनस की कोई संख्या जुड़े तो 7 और 5 जुड़े से कितने होगा? माइनस के 12 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो माइनस गुणे माइनस के 5 गुणे माइनस के 7 अगर हम बात करें तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और मतलब चिन्हों का पहले गुणा करेंगे, चिन्हों के जस्ट बाद में किसका गुणा करेंगे? संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 7 गुणा कितने हो जाएंगे स्टूडेंटों? 33 हो जाएंगे। समझ में आए स्टूडेंटों? अब तो आप लोग ये चिन्ह तीनों समझ चुके होंगे कि चिन्हों के रूल्स कैसे हैं, जो बोर्ड मास रूल्स में अप्लाई होते हैं। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं? जोड़ घटाना की भिन्ने लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आए स्टूडेंटों? इसके साथ में आप लोग कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसी के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल बताने के लिए जा रहे हैं कि बोर्ड मास रूल्स के उदाहरण क्या होते हैं। कुछ हम ये स्टूडेंट मैंने भी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा है? एग्जाम्पल। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंटों? उदाहरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उदाहरण। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल सामने दिख रहा है, इसमें हमें जोड़ को चिन्ह भी दिख रहा हो, घटाव को चिन्ह भी दिख रहा हो, गुणा को चिन्ह भी दिख रहा हो, भाग को चिन्ह भी दिख रहा हो, मतलब सारे चिन्ह इकट्ठे हमें दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों की और हमको ब्रैकेट भी दिख रहा है, जिसे हमने क्या कहा था? हिंदी में पुस्तक के नाम से बताया था। तो आप लोगों को जब सारे चिन्ह दिख जाएं तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंटों? बोर्ड मास रूल से अप्लाई कर देना है। इसके माध्यम से इसका आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने बोर्ड मास रूल से अप्लाई नहीं किया और क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगाया तो इसका आंसर आपका गलत आएगा। समझ में आई स्टूडेंटों बात? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम टॉपिक पर जाएंगे कि बोर्ड मास रूल्स में क्या था। सबसे पहले ब्रैकेट था, तो हमने देखा इस क्वेश्चन में ब्रैकेट जी दिख रहा है। तो पहले सभी संख्याएं हम ज्योमेट्री का लिख देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। समझ में आई स्टूडेंटों बात? तो जी 55 ज्योमेट्री का लिख देंगे, भागे 5 ज्योमेट्री का लिख देंगे, गुणा को चिन्ह लगा दें। अंदर हमने देखा प्लस प्लस की दो ही संख्या लिखी, प्लस प्लस की सभी संख्या क्या होती है स्टूडेंटों? जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। चिन्ह का है प्लस प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत भी नहीं है। 4 और 5 जोड़े से कितने होगा स्टूडेंटों? 9 होगा। कितने होगा? 9। माइनस के 15 जोड़के तो लिख देंगे। अब हमने देखा स्टूडेंटों ब्रैकेट के जस्ट बाद किसका नंबर आता था? ऑफ का। ऑफ तो हमें लिखोगे तो देख लीजिए काफी के हमें कितने दिख रहा हो, इसलिए किसका नंबर लगा देंगे? इसके जस्ट बाद भाग का नंबर, मतलब हमारा डिवाइडेशन का रूल से अप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइडेशन मतलब भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो हटाने के बाद देखो भाग का चिन्ह दो प्रकार से हटेगा, या तो भाग के चिन्ह को गुणा इस प्रकार से बटे में चेंज कर दो। अगर बटे में चेंज नहीं करना तो सीधा भाग दे दीजिए। 5 को भाग कितने में देना? 55 में। अगर किसी को देना नहीं आता है स्टूडेंट को तो 5 भागे में कितने का दो? 55। 55 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5। 5 में से 5 का कुछ नहीं, अंक उतारे कितने के? 5 के। 5 एकम 5, मतलब स्टूडेंट को कितनी बार में कट गया? ये 11 बार में। इसलिए ये कितने आ जाएंगे इधर? 11 आ जाएंगे। गुणा को चिन्ह लगा, गुणा को चिन्ह लगा दो, 9 लिख दो, माइनस के कितने लिख दो स्टूडेंट को? 15 बराबर। हमने देखा भाग के जस्ट बाद किसका नंबर आता है स्टूडेंट को? गुणा का नंबर। तो गुणा के चिन्ह हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? जब इनका हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 ना 99। माइनस कितने का है स्टूडेंट को? 15। हमने देखा इसके जस्ट बाद किसका नंबर आता है? एडिशन मतलब जोड़ का नंबर। तो जोड़ में तो हमें संख्या देखनी नहीं, तो लास्ट ऑप्शन रहता है कि इसके आगे का चिन्ह लगा, प्लस को लगाओ स्टूडेंट को चिन्ह, लेकिन प्लस का चिन्ह आगे नहीं लगाया जाता, इसलिए ये हटा देंगे हम। और हम क्या करेंगे? एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, रूल से अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट को। प्लस माइनस की संख्या घटती है। क्या होती है? घटती है। चिन्ह उसी संख्या का रहता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है, मतलब जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी
तो बड़ी हमें स्टूडेंट को कौन सी संख्या दिख रही है? प्लस की संख्या दिख रही है, इसलिए चिन्ह का आपको आ जाए प्लस को। तो प्लस को चिन्ह आगे लगाने की जरूरत नहीं ना। तो 99 में से अगर हम 15 घटा दें, 99 में से अगर हम कितने घटा दें? 15 घटा दें। अगर कोई का घटाव नहीं आए तो 99 ऊपर लिख दो, इसके जस्ट नीचे कितने लिख दो? 15 लिख दो। 9 में से 5 चले गए, कितने बचे? 4 बचे। 8 में से 1 चलोगे कितने? देख 9 में से 1 चलेगा, कितने बचे? 8 बचे। समझ में आया स्टूडेंटों? अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 84, मतलब 84। समझ में आया स्टूडेंटों? जिसका फाइनल आंसर होगा, बताओ किसको समझ में नहीं आई? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, क्लास में आकर के भी पूछ सकते हो, फोन पे भी पूछ सकते हो कि आप हमको सर ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रकार से फिर वीडियो और भी बना करके डालेंगे। अगर किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब जो हमने मेहनत करके वीडियो बनाई है, स्टूडेंटों को अच्छा से अच्छा फायदा हो सके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो स्टूडेंट नए हमारे चैनल पर हो तो उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए मैं इस क्लास में इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।